और मैं मानता हूँ कि मैं उसका अधिकारी विश्वास नहीं हूँ। और साथ में क्योंकि राजकारण से जुड़ा हूँ, तो जो समाज जीवन में मान्यता है कि जो भी राजनीति करता है उसको बहुत उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद बातें करने का अधिकार नहीं है। ये दशकों से धारणा बन गई और बहुत अतीत में हम जाए तो आध्यात्म भी ये कहता है कि जिसका सब बिगाड़ना हो उसको राजसत्ता देना, तो उसका सब चला जाएगा, पिता को करना नहीं पड़ेगा। तो शायद उसी राष्ट्र मार्ग पर मैं चल रहा हूँ और इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं अपने विषय पर को रख पाऊँ। आप सब आचार्य बंद है, मातृशक्ति है, विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है। कोशिश करूँगा कि आप लोग जीवन में जो तपस्या कर रहे हैं, जहाँ जीवन के बदलाव में आर्थिक प्रधानता बड़ी वस्तु हो गई और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को गहरी चोट पहुंचा है, इतना बड़ा कष्ट उठाने के बाद भी उनकी निष्ठा को कोई बदल नहीं सकता। आप सावित्री और सत्यवान का उदाहरण देख सकते हैं। अगर अपने पति के जीवन की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा के ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि हम पुरुष नहीं कर सका, लेकिन मातृशक्ति ने वो कर दिया कि यमराज से भी कहा कि पति को वापस करना पड़ेगा और यमराज को पति को वापस करना पड़ेगा। ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? इस सामर्थ्य को मान्यता न देने वाले लोग कौन है? इस सामर्थ्य को स्वीकार न करने वाले लोग कौन है? ये मनोवृत्ति हमारे भीतर कहाँ से बन गई? हम तो इतनी बड़ी प्राचीन महानतम परंपरा को पालने वाले लोग, जो मातृशक्ति के अवलंबन से शुरू होती है। हम मानते हैं कि जीवन देने वाली हो, हमें जागृत करने वाली हो, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करने वाली हो, हमारे परिवार को चलाने वाली हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार करने वाली हो, तो मातृशक्ति के प्रति हम बराबर के भाव की बात करते हैं। जिसकी श्रेष्ठता को हमारी संस्कृति स्वीकार करती है, हमारा आस्था को स्वीकार करता है, प्रकृति के उत्पत्ति का सिद्धांत उसकी मान्यता को देता है, उसको हम बराबरी पर लाकर खड़ा करके यश दे रहे हैं या उसका अपयश कर रहे हैं? ये हमें क्या करना होगा? और इससे मुझे लगता है कि हम जब कभी कहानी और दृष्टांतों की तरफ जाते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि साहब ये लक्ष्मी नारायण है, तो नारायण बात में आते हैं। हम शिव शंकर को जरूर कहते हैं कि ये शिव शंकर है, लेकिन बाकी सारी बातों में हम पहले माँ का नाम लेते हैं, बाकी चीजें बाद में आती हैं। हमने माँ के वो स्वरूप भी देखे हैं जो स्वामिता से लेकर संहार तक का काम करते हैं। वो संवारने की सामर्थ्य भी रखती है, तो संहार करने की भी सामर्थ्य रखती है, और उसमें अनेक स्वरूप आपको मिल जाएंगे, जो उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर जिम्मेदारी से कहूँगा कि हमारी प्रकृति हो या हमारी संस्कृति हो, तो मात्र शक्ति पर अवलंबित है। प्रकृति और संस्कृति दोनों, उसके मूल में मात्र शक्ति है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी भी विकास की कल्पना उसके बगैर कर नहीं सकते। और ये सिर्फ संकल्प लेने की बात नहीं है, ये स्वीकार करने की बात। यदि हम स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस ऊंचाई तक जाएंगे जहाँ तक इस प्रकृति ने सबको दिया है। मेरे आराध्य प्रभु शिवाजी जी कहते थे, चाहे वो इसी बात से जुड़ती हुई बात, उन्होंने मुझसे कहा प्रकृति के साथ जियोगे तो खुद भी कष्ट में रहोगे और समाज को भी कष्ट पहुँचाओगे, ये तय मान करना। लेकिन अगर प्रकृति के साथ जियोगे तो पर स्वयं भी आनंदित रहोगे और दुनिया को भी आनंद बांटोगे। ये प्रकृति कोई और नहीं है, ये प्रकृति मात्र शक्ति। घर में कलह होगी, दुनिया में आनंद नहीं बांटते। घर में अगर आनंद होगा तो दुनिया में आनंद ही आप बांटेंगे, ये बात आप तय मान सकते हैं। लेकिन इन बातों पर हम कभी बहुत आदमी को जीवन में रास्ता देती है, समाधान देती है। और इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि ये जो विषय है, इस विषय पर हमको मनन करने की जरूरत है। ये बराबरी की जो शब्दावली है, ये किसी जगत की विभाजनकारी शब्दावली है कि पुरुषों में और महिला में दोनों में समानता होनी चाहिए, अधिकार की बात होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो किसी का परिवार
किसी मात्र शक्ति के बगैर चल सकता है क्या? सब कार्य नहीं चल सकता। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, श्रेय देने की बात आती है, किसी के मुंह से कोई बड़प्पन का शब्द नहीं निकलता। ये संकट है, ये हमारी भूलें हैं। भूल तो हमने बता दिया आपको कि भूल हमारा इतना मजबूत है जिस पर कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। हमारी तमाम दैवीय शक्तियों में कहीं पर भी आपको न विषमता देखेगी। लेकिन हाँ, जब कभी टकराहट की बात आई है तो मैं विष्णु और लक्ष्मी का उदाहरण देता हूँ। एक समय कहते हैं कि विष्णु ने कहा कि हमको लक्ष्मी की क्या जरूरत है, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो दुनिया का रचयिता हूँ, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है। वो कहते हैं कि विष्णु को एक एक प्राणी के लिए मुहताज होना पड़ा। तो बाद में जाकर शरणागत होना पड़ा कि यदि आप जगत बनाने वाले हैं तो जगत के पालने वाली माँ है, उसके बगैर जगत का अस्तित्व नहीं। ये तब भी कहा गया, ये आज भी उतना ही उचित और सही है क्योंकि ब्रह्म तत्व है। लेकिन इस ब्रह्म तत्व को स्वीकार करने में जो हमारी हिचकिचाहट, मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये बड़ी भूल है। और इसलिए कभी न कभी हम जिस परंपरा में काम करते हैं वहाँ तो हमको सदैव बताया जाता है कि हम उस मात्र शक्ति का सब आदर न करें, बल्कि उनके किए गए कर्तव्यों के प्रति अनुग्रह का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। और इसलिए सरल भाषा में मैंने से आदिगुरु शंकराचार्य से अपनी बात शुरू की। उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा में जो बात लिखी है अपनी प्राचीनता को स्वीकार नहीं करती। और उन्होंने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी भौतिक जीवन में भी हूँ, अर्धांगिनी आध्यात्मिकता में भी हूँ, अर्धांगिनी में तप में भी हूँ। और इसलिए आपने आधी चीज हासिल की है, आधी चीज सबको हासिल करना बाकी है। ये उदाहरण बहुत पुराना नहीं है, जिसको इतिहास स्वीकार करता है। अगर हम मात्र शक्ति की उपस्थिति का, मात्र शक्ति की सामर्थ्य का अगर कोई सबसे बेहतरीन उदाहरण है तो मंडन मिश्र और माँ भारती के संवाद का, शंकराचार्य के और माँ भारती के संवाद का। और मुझे लगता है कि यदि हम आध्यात्मिकता या राष्ट्रवाद या राज या संस्कृति किसी तरह अगर हम मात्र शक्ति की उपयोगिता का अगर चीजों को देखना चाहें तो इन्हीं संदर्भों के आसपास हमें देखना कि वास्तव में हमारी उपलब्धि क्या है। और हमने प्रश्न किए, शंकराचार्य निरुत्तर हुए। शंकराचार्य को 6 महीने अज्ञातवास में जाना पड़ा, जैसे जीवन के सूत्र सिद्ध जानने पड़े, परकाया प्रवेश करना पड़ा। लौट कर आने के बाद भारती को उन्हें पराजित नहीं किया, भारती का सम्मान किया गुरु शंकराचार्य ने कि हे माता, आपने जीवन के एक हिस्से से भी मुझे परिचय कराने का आपको श्रेय जाता है, मैं आपको नमन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती है, ये चीजें हमको सिखाती हैं कि जब ज्ञान और की प्राप्ति में हम जिसका श्रेय स्वीकार करते हैं, शास्त्रार्थ में विजय का कोई नाम शब्द नहीं है। शास्त्रार्थ में हम मानते हैं कि ज्ञान के आदान प्रदान में जो श्रेष्ठ है उसके सामने झुककर हमें उसकी भ्रष्टता को, श्रेष्ठता को स्वीकार करना उम्र नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मात्र शक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण मुझे ये लगा जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरा है नलो दंपति को नहीं देखते। और फिर जब ऐसे संकट सामने हो तब ये इस विषय पर बोल पाना ये सामान्यतः कठिन लगता है, हो नहीं जाता, कठिन लगता है। लेकिन हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति हो, हमारा राष्ट्र हो, राष्ट्र और संस्कृति के बीच में ऐसा तो हमारा संबंध है, अनवसत संबंध है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। भारत राष्ट्र और भारतीय संस्कृति ये एक दूसरे की पहचान है। संस्कृति नहीं होगी तो राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा तो संस्कृति पर संकट सदैव रहा है, वो भी संकट में आएगी। और इससे मुझे लगता है कि दुनिया में अगर हमें इन बातों को ऊंचाइयाँ देना है, भारत माता को गुरु के पद पर पहुँचाना है, तो भारत माता जब हम कहते हैं उसी दिन हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि मात्र शक्ति की प्रधानता को हम किस ऊंचाई पर देखते हैं। और मैं इसका आदिगुरु शंकराचार्य की उनकी जो सौंदर्य लहरी है उसको कहना चाहता हूँ। सौंदर्य लहरी में कुछ और नहीं, उन्हें 3 ही विषय दिए हैं: प्रकृति की उत्पत्ति का सिद्धांत, गुरु शिष्य परंपरा और वेदांत। अगर इन तीनों चीजों में देखें तो पहले प्रकृति के उत्पत्ति के सिद्धांत को जब आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, वो जो मैं मानता हूँ कि आदिगुरु शंकराचार्य के कथन को, उनके लेखन को, उनके अधिकार को
दुनिया चुनौती नहीं दे सकती, आज भी कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। तो जब उन्होंने कहा कि प्रकृति की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रकृति का उत्पत्ति के सिद्धांत में सिर्फ पारंपरिक अर्थ है। और उसके बाद में जब प्रकृति के निर्माण की कल्पना आचार्य शंकर करते हैं तो कहते हैं कि हमने फिर केवल शक्ति में विभक्त किया। उस पारंपरिक की शक्ति को केवल शक्ति में विभक्त करने के बाद हम प्रकृति की रचना की कामना करते हैं। मूल शक्ति आदि शक्ति पारंपरिक, वहां पर कोई पुरुष और नारी नहीं। तो जगत प्रकृति के उत्पत्ति के सिद्धांत में क्योंकि दो चीजों की जरूरत थी, तो उसी विग्रह में से केवल शक्ति की कल्पना की गई। हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, राष्ट्र का हमारा अपना गौरव, ये कहीं दुविधा में नहीं है। दुनिया का कोई भी मनुष्य प्रकृति की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। सिर्फ भारत की भूमि पर पैदा हुए मनुष्य या फिर कोई संत व्यक्ति ही कर सका। विज्ञान प्रकृति की उत्पत्ति के सिद्धांत को अभी भी प्रमाणित होता है। ये चीजें हैं जिन पर हमें विमर्श करना चाहिए। ये वस्तुएं हैं, ये ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर हमें आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हम वर्तमान को देखते हैं, ये जितना स्मरण आता है इतिहास के पढ़ने के बाद, स्मरण सिर्फ देखने से नहीं होता, स्मरण होता है अतीत में हम कितने पीछे तक गए। और मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब अपने पुरखों का नाम बताइए, वो अपने 5 पीढ़ी के पुरखों का नाम नहीं बता पाता। जो व्यक्ति 5 पीढ़ी के पुरखों का नाम नहीं बता सकता, उसे उसी दिन लिख लेना चाहिए कि उसको भी 5वीं पीढ़ी में भुला दिया जाए। तो स्मरण करने की सामर्थ्य है। लेकिन इससे दूसरा एक और विकट संकट है जिसने आपको धरती पर लाने का अवसर दिया, उसके नाम का तो पता ही नहीं। आपको अपने पूर्वजों में बाकी के नाम बल्कि तो पता है, लेकिन आपको अपनी माताओं की विरासत का अंदाजा नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारी चूकें, ये हमारी भूलें। और इससे मेरे आराध्य प्रभु श्री ने मुझे एक बार प्रश्न पूछा, युग परिवर्तन का आकाश से सिद्धांत क्या है। उन्होंने तो विकल्प दिए, मूल सुधार या भूल सुधार। तो चुप रहा, मुझे लगा कि मैं समझ नहीं पड़ा था कि ये जवाब मेरे ठीक नहीं है। एक चीज तो जवाब नहीं होता, मन में आया, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं आया, तो कभी चुप हो गया, क्योंकि मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। 2 मिनट बाद वो ने मेरा मजाक कराया। पाठों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे चुप रहने से तुम गलत उत्तर, अधूरा उत्तर देने से बच गए, तुम्हारा मौन ठीक था। और उन्होंने कहा ये सबसे गलत था। बोले सामान्य जीवन में हम विचार करते समय, प्रश्न पूछते समय भी इस बात का अंदाजा नहीं करते कि हम गलत प्रश्न पूछकर गलत विकल्प देकर एक चुनने की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है।